देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी का नाम 164 बार एप्स्टीन फाइल में आया है। आज उसके चलते नरेंद्र मोदी इतना मजबूर है, इतना गिर चुका है कि सारी उनके रिकॉर्ड जो है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ पड़ी हुई है। दूसरी चीज, जो ईरानी व्यक्ति आए हैं, जो ईरानी मेहमान आए हैं, तो उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखित में था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस व्यक्तियों के सहयोग और उसी व्यक्तियों के बुलाने पर इन्होंने सारी सेना की सुविधाएं जो है सुरक्षा करने का जिम्मेदार हिंदुस्तान की सेनाएं थी। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि आज हिंदुस्तान से लगे हुए बॉर्डर बांग्लादेश और हिंद महासागर में, हिंद महासागर हिंदुस्तान के एरिया में आता है, आज हिंद महासागर में ईरान के साथियों को अमेरिका का व्यक्ति आपसे बिना पूछे, बिना परमिशन ले आपके देश के बॉर्डर में कोई दूसरे देश का व्यक्ति कैसे आ सकता है भैया बताओ तो? किसके परमिशन से आए? तो आज अमेरिका का सेना जो है ईरान से आए मेहमानों को हिंदुस्तान में, मोदी जी तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सच्चे मित्र हैं। सच्चे मित्र तो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, तभी तो मित्रता निभा रहे हैं। एक तरफ बुलाकर मेहमान नवाजी करने वाले, जिनको बुलाकर सुरक्षा देने का आश्वासन दिया था, आज ईरान से आए लोगों को मार गिराया है, जिनका सुरक्षा जो है वहां पर श्रीलंका कर रहा है। और क्या देश में क्या हो रहा है? इजराइल का साथ दे रहे हैं, कहीं ना आप कह रहे हैं जो मोदी जी भी इजराइल का साथ दे रहे हैं। शायद उनको याद नहीं है इतिहास, और इतिहास यही कहता है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और राजीव गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय से पहले से लेकर ईरान और हिंदुस्तान के बीच एक मधुर संबंध रहा है। 60,000 करोड़ रुपया का बैलेंस आज हिंदुस्तान में उनका है, ईरान का। और जब जम्मू और कश्मीर की मामला आई और पाकिस्तान की मामला आई, तो ईरान जो है पाकिस्तान का साथ ना देकर हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर के विषय में बोला और वहां पर हमारा साथ दिया। तो ईरान के साथ हिंदुस्तान का संबंध हमेशा मधुर रहा है। लेकिन आज ईरान के लोगों को, ईरान के जनता को धोखा देने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और चोरी छुपे वहां से आए बेचारे लोगों को, मेहमानों को अमेरिका से सेना बुलाकर उनको हिंदुस्तान के बॉर्डर में, हिंद महासागर में मरवाने का काम कर रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर के या इस वॉर को लेकर के तो एक दूसरा पहलू भी है, जो ईरान में कहीं ना कहीं जो है सरिया कानून लगाया जा रहा था, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, महिलाओं को आज़ादी नहीं मिल पा रही थी, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यही सब देख करके अमेरिका और इजराइल ने कार्रवाई की है। देखिए, ये वहां की देश की एक नीति तय करती है। जैसे आज हम हिंदुस्तान में हैं, नरेंद्र मोदी की गलत चीजों का हम विरोध करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश अमेरिका को आज भारत सपोर्ट कर रहा है, तो इसका कारण यह है कि आप गलत नीतियों का, अब जो देश गलत कर रहे हैं उनका भी आप खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो आज वहां पर की महिलाएं ने, आप लाखों करोड़ देखो ईरान में मरा है खेमनोई, लेकिन आज हिंदुस्तान के लोग रो रहे हैं क्योंकि उनका व्यवहार, उनका मधुर संबंध जो हमेशा भारत के साथ रहा है। तो इन वॉर से या मतलब इस बीच की घड़ी में आपने, मोदी जी ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, इजराइल से वो जैसे टूर से वापस आए, हमला हो जा रहा है, एक हफ्ता पहले इस हमले की साजिश रची जा रही थी, तो क्या है नरेंद्र मोदी जी या भारत जो देश है वो ईरान का साथ न देकर इजराइल का साथ दे रहे हैं? खुलेआम दे रहे हैं, वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले तो इजराइल से होके आए हैं वो। और जैसे ही ये पनौती आता है, आपको बता रहा हूं, जैसे ही ये पनौती कोई भी देश से होके आता है, पक्का उसके 10 दिन, 15 दिन या महीनों दिन के बाद जो है उस देश में आसपास के बगल देशों से युद्ध होता है। क्योंकि इनका काम है एक देश से दूसरे देश को लड़ाना। इनको हिंदुस्तान के किसान मजदूर मर रहे हैं, कुछ नहीं, इनकी हौसला हिम्मत एक ही जगह दिखती है, वो कि कैसे देश के युवाओं को, युवा कांग्रेस के लड़कों को नाना प्रकार के केस में फंसाकर डाल दिया जाए। इनकी मर्दांगनी सिर्फ हम लोगों को जेल करने में दिखती है। विश्व गुरु है मोदी जी, अब तो आप लोग बात मान लीजिए। कौन विश्व गुरु है? क्या चीज के विश्व गुरु? प्रधानमंत्री यशस्वी देश नरेंद्र मोदी जी। अरे रे महाराज, श्री श्री 1008 श्री महादेव महाराज, विश्व गुरु। और अरे अपना विश्व गुरु एक गांव में बना के दिखाओ। आप तो पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, विश्व की बात छोड़ दो, हिंदुस्तान में एक कोई भी जगह, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, एक जगह आप अपने विश्व गुरु को बना के दिखाओ, गांव को पूरा हिंदुत्व बना के दिखाओ। आप बस हिंदू मुस्लिम के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से लोगों में झगड़ा करवाते हैं, क्योंकि आपकी मर्दांगनी 56 इंच का सीना उसी में है और दूसरी चीज में तो है ही नहीं।